नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मंदिर, भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर और निर्माणकर्ता। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली क्लास में आपको याद करवाए थे मंदिर और वो कहाँ स्थित है। बहुत ही तगड़े तरीके, लगभग 40-45 मंदिर आपको करवाएं और साथ में टेस्ट भी दिया है। तो आशा कि दोस्तों अभी तक वो मंदिर याद होंगे और उसी ट्रिक से इसको भी लपेटेंगे। निर्माणकर्ता आपको अलग से याद करना नहीं पड़ेगा और लास्ट में आपको एक टेस्ट, प्यारा सा टेस्ट मिलेगा। इसलिए आप ये क्लास ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। बीच में बहुत ही आसानी तरीके से आप टेस्ट चुटकियों में उड़ाएंगे। देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक आप पहुंचिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें जो भी मंदिर निर्माणकर्ता मिले वही हमने शामिल किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाता। और हाँ, यहाँ पर कुछ भी अगर गलत हो दोस्तों एक आध में, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि दोस्तों मैंने गूगल भी किया और कॉपी में भी देखा और वीडियो भी दूसरों लोगों की देखा, तो वहां से दोस्तों जो भी एग्जैक्ट मिल पाया वही आपको दोस्तों यहाँ बताया, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, एग्जैक्ट थोड़ा कम मिल पाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कई ढेर सारे राजाएं निर्माण करते रहते, का तो पुनः करवाया, कोई का, तो इस तरह होता रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है हम याद कर चुके हैं, मदुरई तमिलनाडु में है। बनवाया किसने है? निर्माण करता है पांडे शासक है। याद रखें कैसे, देखिए मीनाक्षी आता है, मीन के समान आंखों वाली, यानी कि मीन क्या, मछली के समान आंखों वाली, अर्थात दुर्गा जी को बोलते हैं। अब देखिए जो मीनाक्षी है ना, वो किसको पसंद कर लिया? पांडे जी को। कब? पांडे जी को सैया बना लीजिए। यानी आता ना एक गाना भी पांडे जी को, तो कौन बना लिया? मीना। मीना मतलब वो लिटरेचर है दोस्तों, मीनाक्षी आंखों वाली बना लिया, यानी कि दोस्तों मछली के समान आंख जिसकी थी उसने इसको बना लिया। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों पांडे जी वाला गाना। ओके, अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर है, राजा राज ने बनवाया, चोल वंश के हैं। है कहाँ? तंजौर तमिलनाडु में है। याद रखें कैसे, देखिए शब्द यहाँ आप पकड़िए, बृहदेश्वर, बृहद यानी वृद्ध शब्द आता है। वृद्ध दोस्तों देखिए, राजा राज, देखिए राजा जब वृद्ध हो जाता है ना, अपना राजपाट छोड़कर चला जाता, चोल चला जाता है। इसको भी याद रख सकते हैं, जब राजा वृद्ध हो जाता है तो राजा राज अपना राजपाट छोड़कर चला जाता, अर्थात उत्तराधिकारी को दे देता, सौंप देता। इस तरह याद रहेगा आपको। देखिए दिलवाड़ा का मंदिर है, जैन मंदिर है, वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको विमल शाह भी देखने को मिलेगा, मतलब कई जगह मिलता है विमल शाह, लेकिन रियल में वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखें कैसे, ये कहाँ है? ये है माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। देखिए यहाँ शब्द आता दिलवाड़ा और यहाँ वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तव में जिसके पास दिल बड़ा होता है ना, वो कोई भी वस्तु महंगी से महंगी वस्तु भी दे सकता है। वास्तुपाल वस्तु महंगी से महंगी दे सकता कौन? लेकिन जिसका दिल बड़ा हो। इस तरह हम याद रख सकते हैं। अब देखिए अगला तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चोल वंश के शासकों ने बनाया, जो कि होयसल। ठीक है, अब देखिए याद रखें कैसे, तिरुपति बालाजी आता, बाला, देखिए बाला था ना, जो कानों वानों में बाला बुंदा पहना जाता है। अगर उसको पहनने के लिए क्या होता? होयसल, होल बनवाना पड़ता। पहले क्या, कानों पर होल बनवाना पड़ता, होयसल होल बनवाना पड़ता, क्या, बाला वाला पहनने के लिए। तो बालाजी मंदिर कहाँ हुआ? होयसल, होल बनवाना पड़ता जी बाला पहनने के लिए। ओके, दक्षिणेश्वर मंदिर है, रानी रासमणी ने बनवाया दोस्तों। ये कहाँ है? तो ये दोस्तों है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है दक्षिणेश्वर और यहाँ रास, देखिए दक्षिणेश्वर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप करें, देखिए दक्षिण एरिया में आप जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे, अगर आपके पास ढेर सारा मणि है, मण है, तो आप जाइए दोस्तों, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने मिलेंगे और पैसे भी खर्च होगा। रस यानी कि रस बहुत ही अच्छा मिलेगा। आनंद बोलते ना, आनंद बहुत मिलेगा, रस बहुत मिलेगा। कहाँ? जब दक्षिण भारत में आप जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, उत्तर के अपेक्षा। तो यहाँ से आपको याद रहेगा मणि, अगर आपको इसको मणि कह देंगे, मणि बहुत ही लगेगा कब? जब दक्षिण की ओर आप जाएंगे, बहुत ही रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसलिए पैसा भी खर्च होगा अच्छा खासा। ठीक है जी, अगला केदारनाथ मंदिर, देखिए जन्मेजय के द्वारा बनवाया, जो कि पांडव वंश के थे। और देखिए बद्रीनाथ, ये आदि गुरु शंकराचार्य याद होगा। लेकिन केदारनाथ अगर आप याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए केदारनाथ एक मूवी आई किसकी? सुशांत जी की, और वहां पर उन्होंने क्या हुआ, बोलते हैं जन्मेजय, उन्हें जन्म से ही वो महान और एक उदार व्यक्ति थे। इस तरह याद कर सकते हैं। उदार था केदार, उदार कौन थे? मतलब महान, जन्म से ही उदार लोग बनते हैं। ठीक है, इस तरह वो लिटरेचर है दोस्तों, याद कर सकते हैं। और जन्मेजय का नाग यज्ञ भी रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, अब देखिए बद्रीनाथ तो आपको याद रहे, बद्रीनाथ जो कि शंकराचार्य शब्द आता, शंकराचार्य, शंकर जी के लिए बद्रीनाथ तो है ही है वहां पर। ठीक है, इसलिए आपको याद रहेगा शंकर जी से बद्रीनाथ। देखिए जगन्नाथ मंदिर
अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया है। याद रखेंगे कैसे, देखिए हमने याद किया था जगन्नाथ अपना हाथ, और ये दोस्तों है कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में अपना हाथ जगन्नाथ, नहीं कुछ भी करेंगे तो पूरा कर देंगे, तो पूरी उड़ीसा। और दोस्तों यहाँ पर अनंत, पूरी पूरक मतलब क्या, अंत तक, अनंत अंत तक। देखिए जगन्नाथ आता अपना हाथ जगन्नाथ, कोई भी काम करेंगे तो उसको पूरा कर देंगे, पूरक मतलब अंत तक, अंत तक कर देंगे भाई, अंत काम को कर देंगे, अंत अनंत अंत काम को कर देंगे अपने हाथ से जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसे बोलते दोस्तों, ठीक है। इस तरह दोस्तों आप और याद रहेगा आपको। देखिए कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया है कहाँ, ये मुंबई में, ठीक है। मुंबई जो कि गुफाएं हैं लोरा वगैरह की, वहां पर है दोस्तों मंदिर है, मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखें कैसे, देखिए कैलाश आप शब्द तो ना कृष्ण आता है, और देखिए यहाँ शब्द लास्ट शब्द अगर पकड़े, कैलाश लास्ट, और कृष्ण जी ने क्या कंस के मामा के ताता थैया लास्ट पे किया था। इस तरह आप याद रहे दोस्तों, यानी कंस मामा के ताता थैया कौन किया था, कृष्ण जी किया, कृष्ण भगवान जी ने किया। इस तरह आपको ये याद रहेगा, ओके। अब देखिए अगला क्या है, आपको एलोरा और अजंता गुफाएं पता होना चाहिए, कौन शासक बनवा। देखिए एलोरा आता राष्ट्रकूटों, और आता अजंता, अजंता कोई यानी कि कोई जानता नहीं, तो गुप्त शासकों ने बनवाया, ठीक है। इस तरह आपको याद रहे। और एलिफेंटा के कोणार्क, ऐसे कुणाण वंश है, उन्होंने बनवाया, ठीक है। अब देखिए आता नटराज मंदिर, ये है कहाँ दोस्तों, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। तो वैसे भी ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है। अब याद रखें कैसे, देखिए नटराज आता है, और यहाँ विक्रम चोल, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप याद करें तो कर सकते हैं दोस्तों। देखिए नट शब्द आता नटराज, जब भी नट बोल्ट बिकती हैं दोस्तों साथ में बिकती है, अर्थात नट बोल्ट विक्रम बिकती हैं साथ में, विक्रय कैसा होता है, साथ में होता है। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। विक्रम चोल के द्वारा बनवाया गया है कहाँ दोस्तों, ये है तमिलनाडु में, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम ट्रिक से याद किया। देखिए थिल्लाई, इसको पूरा नाम है थिल्लाई नटराज, जो कि है दोस्तों कहाँ पर, चिदम्बरम तमिलनाडु में। देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द नटराज, नटराज राज शब्द से आप याद कर सकते हैं, जो कि विक्रमादित्य, क्या विक्रमादित्य भी एक राजपाट, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। राज थोड़ा दोस्तों मुश्किल इसको याद करना, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बैकुंठ पेरुमाल राजा नंदवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया है कहाँ दोस्तों, ये बैकुंठ, ये है दोस्तों कांचीपुरम तमिलनाडु में है भाई। बोलते ना बैकुंठ, बैकुंठ में अगर कोई नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो राजा आनंद, बहुत ही आनंदित हो जाता, बहुत ही उसको आनंद आ जाता, रियल में बिल्कुल से लगता कि स्वर्ग में पहुंच गए। लेकिन भाई साहब कछु बैकुंठ में नहा लो या कहीं ना कछु न मिलेगा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, ठीक है। यानी कांचीपुरम, इस तरह हमने याद किया था। और दोस्तों ये आपको अगर वर्मन आता ना, मन से अगर आप अच्छे नहीं है तो कुछ भी आप कहीं भी बैकुंठ वैकुंठ नहा लीजिए, आनंद नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों हम टेस्ट जब करेंगे आपको सच में सारे कुछ याद रहेंगे, ओके। देखिए सिद्ध विनायक मंदिर है, प्रभा देवी है कहाँ दोस्तों, ये है दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है। अब याद रखें कैसे, देखिए बोलते हैं ना सिद्ध विद्य रिद्ध सिद्ध से करो निहार, ऐसा दोस्तों मतलब एक जो गणेश जी का एक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको याद रहेगा, जो कि दोस्तों प्रभु यानी प्रभु, प्रभा देवी प्रभु, सिद्ध रिद्ध किसको मानते, प्रभु, अर्थात सिद्ध रिद्ध बोलते हैं, हे प्रभु हमारे सिद्ध रिद्ध सब कुछ पार करना। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। विनायक और नायक जो होते हैं रियल में वो प्रभु जी होते हैं, सबके नायक कौन होते हैं, प्रभु जी होते हैं, प्रभा देवी। अब देखिए दस अवतार मंदिर, इसने हम आपको नहीं करवाया था, लेकिन ये दोस्तों कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ललितपुर में है दस अवतार मंदिर। अब देखिए इसको याद रखने से गुप्त काल के द्वारा बनवाया गया है। अब याद रखें कैसे, गुप्त वंशों के द्वारा। देखिए दोस्तों दस अवतार आता, 10 अवतार, और 10 अवतार से आपको एक लिंक आता होगा, यानी कि रावण, जो कि उसके 10 मुख थे, ठीक है। दशानंद बोलते हैं ना दोस्तों, आपको याद रहेगा, जो कि दशानंद के एक ही सिर दिखता है और सब क्या गुप्त रहते हैं, गुप्त काल सब गुप्त रहते हैं, क्या दशानंद के दशावतार, दशानंद के सारे सिर गुप्त रहते हैं, ओनली एक दिखाया था, अर्थात गुप्त काल। यहाँ से आपको याद रहेगा। देखिए खजुराहो के मंदिर, खजुराहो मंदिर कहाँ दोस्तों, ये है कहाँ पर आपको, छतरपुर एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए ये इसको मंदिर को बोलते हैं, सेक्सुअल मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही नग्न तस्वीरें सब मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं सेक्सुअल मंदिर। ये क्वेश्चन भी बना है दोस्तों। अब देखिए याद रखें कैसे, यहाँ हमने याद किया था यानी खजुआना, खजू। अब देखिए खजुराहा नहीं खजुआना। अब देखिए कौन खजुआ सकता है, जिसके कुछ सिर में हो, मतलब बाल बुल, लेकिन अगर चंद्र बिल्कुल से चंदा मामा बोलते हैं ना, चंदू हो जाए, चंद्रवर्मन बिल्कुल चंदा, अगर कोई चीज बिल्कुल चांद जैसा बन जाएगा, मतलब बाल वाल नहीं रहेंगे, तो क्या रियल में वो खजुआएगा, तो बोल देंगे वो नहीं खजुआएगा, या फिर खजुआएगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, खजुआएंगे हम सिर पर, और सिर से लोग के बाल वाल झड़ जाते हैं और चंदो हो जाते हैं, ठीक है। चंदू
चांद बिल्कुल दिखाने लगता है। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा चंदेल शासक चंद्रवर्मन के द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए। भाई साहब खजुराहो जाएंगे तो सिर में, और सिर से लोग चंदे हो जाते हैं, चंदू हो जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल से इस तरह आपको ये याद रहेगा। देखिए अगला है कनरिया महादेव मंदिर। ये कहाँ है? ये है एमपी मध्य प्रदेश में भी है, राजा विद्याधर के द्वारा बनवाया गया है। देखिए याद रखें कैसे, आप कंदरिया कैसे निकलता है, किस तरह बंदरिया जैसा। और आपने एक कहावत सुनी होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ इसका क्या हुआ? अर्थात अज्ञानी पुरुष मूल्यवान वस्तु का कीमत नहीं समझते। तो इस तरह दोस्तों क्या अज्ञानी शब्द आया नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थात अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी सीधा सीधा आप विद्या से लिंक होगा। विद्या आप कैसे ले रहे हैं यही से आप डिसाइड किसी का होगा, क्या अज्ञानी होगा या फिर ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष होगा या अज्ञानी पुरुष होगा, कौन डिसाइड करता है? विद्या। ठीक है, शिक्षा विद्या ही डिसाइड करती है आप अज्ञानी बनेंगे या फिर ज्ञानी बनेंगे। और अज्ञानी ज्ञानी से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका सेंस भी निकलता है। अज्ञानी पुरुष क्या जाने मूल्यवान वस्तु। ठीक है, इस तरह दोस्तों ओनली ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। मामल्लपुरम मंदिर आता है दोस्तों, पुरम शब्द आएगा है तो अर्थात तमिलनाडु में होगा। ठीक है, मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम। अब देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द मल्ल पल्लव शासक के द्वारा बनवाया गया। मल्ल पल्लव सिंपल याद रहेगा दोस्तों। देखिए अगला है कोणार्क सूर्य मंदिर है, नरसिम्हन देव प्रथम द्वारा बनवाया गया। ये कहाँ है तो आप जानते हैं दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको इसको कैसे याद करेंगे। देखिए इसका एक जो कि है दोस्तों, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा। ओके, पगोड़ा। तो दोस्तों इसमें हम ये क्वेश्चन भी बना है। अब देखिए इसका जो कि खास बात यह है कि इसका क्या है कि इसकी छाया पर जो छाई होती ना, पर छाया नहीं बनती इस मंदिर में। अब देखिए इसको याद रखेंगे तो आप यहाँ शब्द आता सूर्य और यहाँ था देव। ठीक है, सूर्यदेव बोलते ना, सूर्य भगवान, सूर्यदेव ऐसे बोलते थे दोस्तों। यहाँ से आपको देव शब्द याद रहेगा, लेकिन नरसिम्हन से याद करें। देखिए जो कि सूर्य है ना, सूर्यदेव, ये एक यूनिक है, सबसे अलग है, बिल्कुल चमकता है अलग से। उसी तरह नरसिंह जो सिंह होता है वो भी एक अलग है, वो भी अपने आप में चमकता है और गर्जन से और बिल्कुल से बलशाली होता है। इस तरह आपको याद रहेगा, जैसे सूर्य भगवान सूर्य देवता भी सबसे यूनिक है, उस तरह नरसिंह सिंह भी एक यूनिक है, उसकी अलग ही पहचान है। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा, वो भगोड़ा है नहीं, ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं? सूर्य मंदिर को। और भगोड़ा कौन भागता है? अगर मतलब कौन नहीं भागेगा? जो सिंह होगा, रियल में जो नरसिंह सिंह अपने आप में सिंह होगा, वो कभी पकोड़ा कोई भगोड़ा नहीं होता। सिंह क्या भगोड़ा होता? नहीं होता जी। अब देखिए अगला सास बहु मंदिर कहाँ है? राजा महिपाल और रत्नपाल द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, देखिए ये है कहाँ दोस्तों? ये ग्वालियर एमपी में। ठीक है, हमने याद किया था, सास बहू हमेशा गाली गलौज करती रहती, नोकझोंक होता रहता है, नहीं ग्वालियर गाली। ठीक है, अब देखिए याद रखिए कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सास और यहाँ पर बहू और यहाँ पर महिपाल और यहाँ पर रत्नपाल आता है। देखिए यहाँ दोस्तों क्या सास बहू भले ही लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो एक ही काम उनका होता है, क्या? पालना। किसको? बच्चे को। रियल में बच्चे को पाल शब्द को दोनों से आपको लिंक रहेगा। पालता कौन है? सास बहू। भले ही कितना भी लड़े, लेकिन उनका काम जो होता है पालना। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रहेगा। माँ, मही और रत्न, किसी भी मतलब बेटे को रत्न बोल सकते हैं आप, रत्न को पालते हैं सास बहू। ओके, देखिए लिंगराज मंदिर है, राजा ययाति केसरी। ठीक है, सोमवंश शायद है। ठीक है, सोमवंश के ये है दोस्तों शासक हैं। ओके, सोमवंश के लिंगराज मंदिर, और दोस्तों इसको त्रिभुवन भी मंदिर बोलते हैं। और ये कहाँ है? ये दोस्तों भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा में। अब देखिए इसको अगर आप याद करें, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको दोस्तों ट्रिक इसकी तो बहुत ही मुश्किल है बनाना, लेकिन क्या बनाऊं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि दोस्तों याद बोलते हैं ना, अगर इस तरह आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बोलते हैं ना लिंगराज, तो बहुत ही मुश्किल है भाई साहब। लिंग जैसे अब लिंग से समझे क्या? लिंग दो प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। तो आप बोलेंगे या रियल में मतलब या थोड़ा सा क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है। लिंग जैसे आ जाएगा, लिंग कितनी है? दो प्रकार की हैं, तो आप बोलेंगे या, मतलब कोई बताएगा लिंग दो प्रकार की, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग, तो बोलेंगे या। बिल्कुल राइट वे। ठीक है, तो या से याद थोड़ा सा आप क्लिक कर सकते हैं। हजारा राम मंदिर कृष्ण देव राय के द्वारा बनवाया गया है। ये है कहाँ दोस्तों? हम्पी कर्नाटक में है। देखिए हजारा आता है, हजारा, और कृष्ण देव राय आता है। ठीक है, अब देखिए हजारा,
अगर हजार से आप क्लिक करें हजारों गोपियां किसकी थी, तो आप बोल सकते कृष्ण जी की, कृष्ण भगवान, कृष्ण देव जी की हजारों गोपियां थी। कृष्ण भगवान अर्थात देव, तो कृष्ण देव यहाँ से आपको याद आ जाएगा। हजारों गोपियां किसके पास थी, कृष्ण देव राय की थी। ठीक है, कृष्ण देव का मतलब कृष्ण भगवान। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर अहिल्याबाई होलकर है, सबको पता है, कहाँ, वाराणसी में सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है सबसे। और दोस्तों अगर याद करना चाहे, देखिए शब्द आता है होलकर, यानी कि पूरा होल मतलब होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड की बात करें सबसे प्रसिद्ध मंदिर, तो आप बोल सकते हैं विश्व, यहाँ भी विश्व आता है, विश्वनाथ। ठीक है, विश्व और होल, होल वर्ड और विश्व दोनों मैच हो रहे हैं दोस्तों, याद कर सकते हैं आप, वैसे भी याद हो जाएगा। देखिए वैद्यनाथ मंदिर या फिर वैजनाथ मंदिर है कहाँ, देवघर झारखंड में है। हमने याद किया था वैद्यनाथ के जो होते हैं देवघर, हमेशा देवता मतलब रहते हैं देव के भांति वैद्यनाथ। अब देखिए याद रखें कैसे, देखिए आहुका और मन्युका के द्वारा ये निर्माण होता है मंदिर का। देखिए दोस्तों वैद्यनाथ आता है, देखिए वैद्य, जब भी आप वैद्य वैद्य किया था डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य आता ना वैद्य डॉक्टर के पास, तो क्या बोलते हैं, हुक्का बोलते ना, हुक्का हुक्का, तो अहुक्का, हुक्का 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 पानी सब छुड़ा देते हैं। हुक्का दोस्तों यहाँ पे अहुक्का और मानी हुक्का मतलब दोनों में हुक्का सब थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो देखिए जब भी हम डॉक्टर या कुछ भी जब बीमारी होती तो हम जाते हैं वैद्य जी के पास, डॉक्टर जी के पास, तो हमारा सारा हुक्का पानी वो बंद कर देते हैं, मतलब भिचूल के जो भी व्यसन वगैरह वगैरह होते हैं दोस्तों, नशा पत्ती, सारे कुछ हुक्का पानी बंद कर देते हैं दोस्तों। इस तरह आपको याद रहेगा, हुक्का हुक्का पानी कौन बंद कर देते हैं, डॉक्टर जी, जब वो इलाज करते हैं रियल में दोस्तों। इस तरह आपको याद रहेगा, वैद्यनाथ से जब वैद्य हमारा इलाज करते हैं तो हुक्का पानी बंद कर देते हैं, मतलब बीड़ी सिगरेट, आज के जमाने में पहले हुक्का हुआ करते थे, लेकिन आज बीड़ी सिगरेट सब कुछ बंद करना पड़ता है जब वैद्यनाथ वैद्य कीजिए के पास जाते हैं। देखिए महाबोधि मंदिर है, सम्राट अशोक कहाँ है, बिहार में है। अब देखिए याद रखें कैसे, बहुत ही सिंपल है। देखिए बिहार के एक कौन थे, बिहार के एक महान सम्राट, शक्तिशाली सम्राट कौन थे, अशोक। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। और ये महाबोधि, और दोस्तों जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है प्रसिद्ध है, उसी तरह महाबोधि ये बौद्ध धर्म का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, और बौद्ध धर्म से कौन रिलेटेड है, अशोक। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा जी। महाबलीपुरम मंदिर है, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया, कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है, जैसे कि आप जानते हैं। अब देखिए महाबली आता है और नरसिंह, जैसे नरसिंह यानी सिंह जो होता है वो भी एक महाबली होता है दोस्तों, अपने आप में शक्तिशाली होता है। और यहाँ महाबली आता है, रियल में महाबली जो होता है अर्थात नरसिंह सिंह वगैरह जो कि महाबली होता है, बलशाली होता है, उस इससे कभी भिड़ना ना चाहिए, वरना खैर नहीं, वर्मन वरना खैर नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों महाशक्तिशाली महाबलशाली है कौन, सिंह, नरसिंह सिंह तो है ये, उससे कभी भिड़ो ना, वरना खैर नहीं। फिर सबरीमाला मंदिर है, शैव और वैष्णव के अनुयायी द्वारा बनवाया गया दोस्तों। देखिए याद रखें कैसे, ये है केरल में। देखिए यहाँ पर आता है सबरी शैव, थोड़ा सा मैच कर रहा दोस्तों, याद रहेगा, सबरी सबर शैव, सबर शैव, शैव सबरी। ओके, अब देखिए गोल्डन टेम्पल मंदिर कहाँ दोस्तों, ये टेम्पल मंदिर तो है। देखिए ये कहाँ, पंजाब अमृतसर में, गुरु रामदास द्वारा बनवाया गया। आप जानते हैं दोस्तों वहां पे जो कि पंजाब के गुरु रामदास जी, आप जानते हैं कि ये थे गुरु। तो दोस्तों ये में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा कुछ याद हो गया होगा। अब देखिए आप करते हैं फटाफट से टेस्ट, आप इसकी इंसान ले सकते हैं जितने भी दोस्तों मिल पाए हैं दोस्तों, जो भी मंदिर हैं निर्माण करता है तो ढेर सारे, लेकिन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कुछ आपके यहाँ से बनते हैं, और बिना कंफ्यूजन का आपको सारे कुछ याद हो गए। अभी आप देखिए टेस्ट के द्वारा याद होते हैं कि नहीं। ओके, तो चलिए टेस्ट सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो चलिए दोस्तों आप फटाफट से टेस्ट सॉल्व करिए, अभी तक आपको याद है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर क्लास ध्यान से लिए होंगे तो सारे कुछ कर देंगे। देखिए नंबर 1 पर क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो हमने याद किया जिसके पास दिल बड़ा होता है भाई साहब को कुछ भी दान में दे सकता है, अर्थात ऑप्शन बी वस्तु, कोई भी बड़ी से बड़ी वस्तु को दान में दे सकता है, ऑप्शन बी सही, वस्तुपाल और तेजपाल। और दोस्तों साइड में आप विमल शाह भी याद कर सकते हैं, ठीक है, विमल शाह, क्योंकि ये भी गूगल करने में आता है दोस्तों, वैसे भी वस्तुपाल और तेजपाल ही आता है, लेकिन विमल शाह भी कोई कोई बताते हैं। ठीक है, तो ये भी कर लीजिएगा भाई साहब, विमल भी पान मसाला खाते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, वो भाई अपना हाथ जगन्नाथ भाई पूरा काम कर देते पूरी उड़ीसा में, लेकिन भाई अंत तक करते हैं भाई, अनंत वर्मन देव। ठीक है, अंत तक करते हैं, कोई भी काम हम अपना करते हैं अपना हाथ, क्योंकि जगन्नाथ होता है। ठीक है, इस तरह याद किया था। अब देखिए अगला क्या है, आप सास बहू मंदिर के निर्माण करता कौन है, सास बहू अक्सर क्या होता है दोस्तों इनके बीच, तो आप समझ लीजिए पालती हमेशा क्या बच्चे को पालती, सास हो या बहू हो। ठीक है, तो पाल से दोस्तों, पाल आपको दोनों में क्लिक होगा, एक में नहीं होगा, जब भी आएगा तो महिपाल और रत्नपाल, ऑप्शन सी सही इसका।
ठीक है जी। तो ये कहाँ दोस्तों, ग्वालियर में है। ओके, अब देखिए अगला क्या है, केदारनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? केदारनाथ। ओ भाई, उदार केदार कैसे होते हैं लोग? ये जन्म से ही होते हैं भाई साहब, जन्म से ही उदार होते हैं जी। यहाँ से हमें याद रहेगा नहीं कि जन्मे जय, ठीक है। कौन हुआ केदारनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता? जन्मे जय। जन्म से ही भाई उदार केदार सब होते हैं, ठीक है जी। इस तरह याद किया था भाई साहब। और देखिए अगला क्या है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आप जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है और कौन से हैं यहाँ पर भगवान? तो आप बोलते हैं शंकर जी हैं, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ का आपका आंसर हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, हजारा राम मंदिर। हजारा, हम्पी। ओके, और हजारा मतलब हजार गोपियां किसके पास थी? तो तुरंत आपका माइंड गया होगा कहां पर? कृष्ण जी के पास, ठीक है। यानी कृष्ण देव, जो कि कृष्ण देव भगवान मतलब कृष्ण देव भगवान, ठीक है। राय, यहां से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल बिंदास तरीके से आप कर रहे होंगे बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, बृहदेश्वर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है जी? तो यहाँ पर बृहदेश्वर, वृद्ध शब्द आता है भाई साहब। वृद्ध जो हो जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। वृद्ध तो वो सब अपना राजपाट छोड़कर चले जाते हैं। चोल वंश तो होगा ही, लेकिन कौन? राजा राज। ऑप्शन बी सही, इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका सही हो गया। अब देखिए अगला क्या, मीनाक्षी मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, मीना ने किसके साथ क्या किया? बस आप समझ सकते हैं भाई साहब, पांडे जी को क्या बना लिया? बना लिया भाई, क्योंकि उसकी आंखें और पांडे को भाग गई थी ओनली, ठीक है दोस्तों, पांडे शासक के द्वारा, ठीक है। सिंपल है दोस्तों। अब देखिए अगला क्या है, तिरुपति बालाजी। ये तो आपको कभी भूलेगा नहीं अब, ठीक है। बालाजी, बाला वाला कहाँ पहनते हैं? कानों में। और पहनने से पहले क्या करना पड़ता है भाई साहब? होल करना पड़ता है, होल। और होल किस में आ जाएगा आपका आंसर? होयसल। होल होल होयसल करते हैं भाई साहब, होल। ओके, यहाँ से आपका ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए हैं? खजुआता है भाई साहब, कहाँ? अपने खोपड़िया में। और खोपड़िया से जब बाल वाल झड़ जाते हैं तो कैसा लगने लगता है? बिल्कुल भाई चंदू लगने लगता है, बिल्कुल चंदा हो जाता है, क्या? चंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, चंद्रवर्मन, ठीक है। ओके, अब देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, कंदरिया। कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो कंदरिया बंदरिया। और बंदर का स्वाद मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? तो मतलब ये सब अगर स्वाद का अर्थ आप निकालेंगे तो सीधा सीधा ज्ञानी से आ जाए। ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति मूल्यवान वस्तु का कीमत नहीं जानता जी। तो यहाँ से दोस्तों अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी कैसे बनते हैं? सब शिक्षा से बनते हैं, विद्या से बनते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपका थोड़ा सी स्टोरी लंबी है, लेकिन हमेशा के लिए कंफर्म रहेगा, जो कि राजा विद्या, विद्या शब्द आता है विद्या से, ज्ञानी अज्ञानी बनते रहते हैं। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ जानते होंगे, भली बात आप कर देंगे, ऑप्शन सी विद्यासागर, ठीक है। अब देखिए क्या है, लिंगराज। लिंगराज या फिर त्रिभुवन, जो कि दोस्तों कहाँ है? ये आपका भुवनेश्वर में, लेकिन इसके निर्माणकर्ता कौन है जी? लिंगराज। यह दोस्तों क्या हुआ था, लिंग, यानी कि दोस्तों लिंग दो प्रकार के होते, बोलते या दो प्रकार के, यानी याद के, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद रहेगा जी। अब देखिए अगला क्या है, वैद्यनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? वैद्यनाथ। वैद्य जो होते हैं क्या करते हैं? अगर डॉक्टर वगैरह होते तो भाई साहब क्या छुड़वा देते हैं भाई साहब? दारू, हुक्का पानी सब छुड़वा देते हैं, क्योंकि उनको ठीक करना होता है जी। हमारे फायदे के लिए क्या करते हैं? हुक्का सब छुड़वा देते हैं, बीड़ी सिगरेट, अर्थात अहुका और मन्युका दोनों में हुक्का शब्द आता है, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको याद हुआ ये भी। देखिए अगला क्या है, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? बैकुंठ भाई साहब नहाओगे तो क्या होगा? एक कछु नहीं होता, कांचीपुरम तो है तमिलनाडु, लेकिन यहाँ से हमने याद किया था क्या कि लोग आनंद के लिए भी नहाते हैं और आनंद आ जाता है, क्योंकि दोस्तों बैकुंठ नहाने में रियल में आनंद आता है, ठीक है। आनंद किस में आता है दोस्तों? आनंद नंदी, नंदी आनंद। यहाँ से आपको यहाँ से क्लिक हो जाएगा, राजा नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों आपको पसंद आता हो तो प्लीज लाइक तो आप कर ही सकते हैं, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिए सिद्ध विनायक मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? सिद्ध विनायक, सिद्ध रिद्ध सब कौन होते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु की सब कृपा होती है, सब नायक हमारे रियल लाइफ में होते हैं कौन? प्रभु। ओके, इस तरह आपको याद रहेगा। इनडायरेक्टली भी जो नायक होते हैं लाइफ में हमारे, वो प्रभु जी होते हैं, प्रभा देवी, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, महाबलीपुरम मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? महाबली, आपको याद हुआ तुरंत, कौन होते हैं? नरसिंह तो होते हैं, लेकिन आप ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, कभी गलत नहीं करिएगा। नरसिंह तो होते ही हैं सिंह, लेकिन उनसे कभी पंगा मत लियोगे, वरना से वर्मन आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, वरना खैर नहीं, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम। वो दोस्तों क्या होते हैं? बिल्कुल से कृष्ण जी के। अगला है कुनार का सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? यहाँ से याद किया था भाई साहब, सूर्य देव तो हाँ, लेकिन देव तो दोनों में आता है, आप कैसे कंफर्म करेंगे? अब देखिए नरसिंह जो अपने आप में यूनिक है, सिंह भी अपने आप में जाना जाता है, किस लिए? अपने गुण के लिए,
और उसी तरह सूर्य भगवान भी एक अलग है, यूनिक है। इस तरह दोस्तों आप इसे क्लिक कर सकते हैं। और प्रथम मतलब एक ही है, एक ही सूर्य है और एक ही सिंह है, ऐसा जो आप समझ सकते हो जानवर जो है। अब देखिए सबरीमाला मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? शबरी, भाई सब सब्र रखो। और शब्द जैसा सेंस किसी में निकलता है, आप बोलेंगे शैव, सब शैव। ऑप्शन बी इसका सही है। शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी ने सबरीमाला का मंदिर निर्माण करा है। ये केरल में दोस्तों भगवान अयप्पा पर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर। ओ ये तो आपको सच में याद होगा बिना ट्रिक के। काशी विश्वनाथ, भाई विश्व और होल वर्ड बिल्कुल मैच हो रहे थे, यानी कि ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणे, भाई साहब दक्षिण से हमने याद किया था। अगर दक्षिणी दिशा की ओर जाते हैं घूमने उमने तो तगड़ा क्या चाहिए, मनी मनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि रस मिलता है, मजा आता है वहां पर, इतना यूनिक चीजें हैं। तो ऑप्शन डी सही इसका, रानी रास मनी मनी बहुत ही ज्यादा चाहिए, ठीक है जी। ओनली ट्रिक है दोस्तों, देखिए कामाख्या हमने आपको नहीं करवाया था, कामाख्या देवी मंदिर यहाँ पर किनारे पे छूट गया था, लेकिन हम यहाँ पर आपको याद करवाते हैं कैसे। कामाख्या भाई साहब कमाकर क्या चिल विल करना है ना, चिला रहा है भाई साहब, चिल विल अगर करना है तो अपने से कमा कर करो ना, कामाख्या कमा कर करो। ये दोस्तों गुवाहाटी असम में है, चिल विल करना है तो कमा कर करो भाई साहब, घर का पैसा मत बर्बाद करो। और दोस्तों अहोम राजा भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों हो तो कहीं कहीं आपको दोनों पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको पसंद आएगा, आप चुटकियों में सारा टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। रियल में आपको सारे मंदिर कहाँ हैं और इनके निर्माण करता हूँ, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और आपके माइंड में सदैव रहेगा, बस आप कभी कभी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के धांसू ट्रिक के साथ आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।